बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। कि जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र अरिस्टोटल थे हमारे पास, उनकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट थी वो क्या थी। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बारहा CSS और PMS के पेपर्स में रिपीट हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट जो है जो अरिस्टोटल की दूसरी थ्योरीज थी, उन थ्योरीज में से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। और अरिस्टोटल जो हैं ये इन्होंने कुछ चीज़ें फॉलो की अपने टीचर प्लेटो की, और फिर कुछ उसमें डिसएग्री करके कुछ चेंजिंग की। और बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट अरिस्टोटल थी उसमें भी प्लेटो की लोग उनकी टीचिंग पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखें, जो अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट थी वो मोस्ट लास्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट थी। मींस के ये अभी तक इसको जो है वो कुछ एरियाज़ में माना जाता है, ये मोस्ट लास्टिंग थी। बहुत ज़्यादा देर, काफ़ी टाइम तक इसे लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद देखें, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। एक्चुअली अरिस्टोटल ने किया क्या था, अरिस्टोटल ने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि वो तमाम दुनिया के जितने भी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशंस और पॉलिटिकल सिस्टम्स रिटन फॉर्म में मौजूद हैं वो ले आए। तो इन सब पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस और पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करने के बाद अरिस्टोटल ने एक नया सिस्टम तरतीब दिया था, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और इंतहाई ये अहम था और बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट थी। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट क्या थी अकॉर्डिंग, सबसे पहले एक और चीज़ थी। अरिस्टोटल कहते थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेट विद कॉन्स्टिट्यूशंस, मीन के वो कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट को एक ही चीज़ कंसिडर करते थे। मतलब कि अरिस्टोटल कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट हैव द सेम मीनिंग्स। मतलब कि किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशंस ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं, ये एक ही चीज़ है। अगेन वो कहते थे कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड स्टेट है, ये तीनों जो वर्ड हैं अरिस्टोटल की पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों सेम वर्ड्स थे, सेम चीज़ें थी। नेक्स्ट जो है जो अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स दी थी उनकी बेसिस क्या थी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी। तो हम देखते हैं दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस थी, एक क्वालिटेटिव थी और दूसरी क्वांटिटेटिव थी। अब क्वांटिटेटिव क्या थी, नंबर्स, सॉवरेन वेस्टेड। क्वांटिटेटिव से मुराद है नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ फिलोसफर्स और नंबर ऑफ रूलर्स इन विच द सॉवरेनिटी ऑफ द पावर्स वेस्टेड। और दूसरा हमारे पास था क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ये था कि एंड विच द गवर्नमेंट सीक टू सर्व। अब देखिए, क्वालिटेटिव से मुराद है कि वो जगह, वो एंड जहाँ पे गवर्नमेंट को सर्व करना था। और क्वांटिटेटिव से मुराद है नंबर ऑफ मेंबर्स इन विच द सोवरेन पावर्स आर वेस्टेड। ओके, उसके बाद जो अरिस्टोटल थे वो कहते थे कि ये जो बेसिस और ये जो उनकी गवर्नमेंट है वो उन्होंने दो तरतीब दी। एक तो या तो गवर्नमेंट पेयर गवर्नमेंट होगी या तो गवर्नमेंट करप्ट गवर्नमेंट होगी। जो पेयर गवर्नमेंट होगी वो इंटरेस्ट ऑफ ऑल के लिए काम करेगी, और जो करप्ट गवर्नमेंट होगी वो इंटरेस्ट ऑफ देयर सेल्फ के लिए काम करेगी। जबकि प्लेटो क्या कहते थे, प्लेटो कहते थे जो एक होगी लॉ अबाइडिंग गवर्नमेंट और एक होगी नॉन लॉ अबाइडिंग गवर्नमेंट। एक वो गवर्नमेंट होगी जो कि लॉ को ओबेज करेगी और दूसरी जो होगी वो लॉ को ओबेज नहीं करेगी। अब आते हैं जी कि अरिस्टोटल ने टोटल कितनी स्टेट्स के बारे में बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट क्या थी। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स अरिस्टोटल की टोटल दो चीज़ों पे डिपेंड करती थी। एक इंटरेस्ट ऑफ ऑल कि वो गवर्नमेंट, वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट जो कि तमाम लोगों के इंटरेस्ट में काम करती थी। दूसरी चीज़ इंटरेस्ट ऑफ देयर सेल्फ, वो गवर्नमेंट जो कि, या इंटरेस्ट ऑफ किसी सिंगल पर्सन जो कि वहाँ का रूलर होता था, वो फिलासफर किंग होता था या वहाँ पर हुक्मरान होता था, जब वो अपने मकसद के लिए काम करते थे तो वो दूसरी क्लासिफिकेशन थी। अब इसको फर्दर उन्होंने तीन टाइप्स में डिवाइड किया। सबसे पहला है कि वन, जबकि गवर्नमेंट वन होगी, एक हुक्मरान होगा, एक लीडर होगा, एक किंग होगा, वो होगी मोनार्की। ओके, जब वो इंटरेस्ट ऑफ ऑल के लिए काम करेगी।
मतलब ये है कि जब एक बेस्ट मैन, एक परफेक्ट मैन गवर्नमेंट कर रहा होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, तमाम लोगों के मफाद के लिए, तमाम लोगों के इंटरेस्ट के लिए, जस्टिस जो है उसके लिए सेम होगा, तो तब हमारे पास जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी वो मोनार्की होगी। और फिर जब वही एक शख्स जो कि बेस्ट नहीं होगा, जो कि करप्ट होगा, जब करप्ट हो जाएगा, एक्चुअली ह्यूमन नेचर है कि जब पूरे सिस्टम की इकोनॉमी जब सिंगल हैंडेड में चली जाती है और उस शख्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सटेंड करने की इजाज़त होती है, तो वहाँ पे करप्शन प्रोड्यूस होती है। अब वही एक शख्स जब हुकूमत कर रहा होगा, अगर वो करप्ट होगा तो वो इंटरेस्ट ऑफ ऑल के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मकसद के लिए, खुद के लिए काम करेगा। तो इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अरिस्टोटल ने नाम दिया टायरेनी का। नेक्स्ट है, ये तो थी गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन की, वन किंग की, कि जब एक किंग जो है वो हुकूमत करेगा, जब वो बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा, ला जस्ट होगा, तो उस टाइम जो हमारे पास सिस्टम होगा, क्लासिफिकेशन स्टेट होगी, वो हमारे पास मोनार्की होगी। अब जब वही एक शख्स हमारे पास या करप्ट होगा, एरोगेंट होगा, तो उस टाइम हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट होगी वो टायरेनी होगी। नेक्स्ट आते हैं द फ्यू से मुराद है फ्यू परफेक्ट पीपल्स, नॉट वन बट फ्यू परफेक्ट पीपल। एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होगा, कुछ लोग होंगे, ग्रुप्स होगा जो कि पूरी गवर्नमेंट को रन कर रहे होंगे, रूलर्स होंगे। तो जब वो लोग परफेक्ट होंगे, ऑनेस्ट होंगे, और उसके बाद जो लोग और वो काम कर रहे होंगे इंटरेस्ट ऑफ ऑल, तो उस टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अरिस्टोटल ने नाम दिया अरिस्टोक्रेसी का। अगेन रिपीट करता हूँ, जब कुछ लोग, फ्यू लोग होंगे जो कि गवर्नमेंट जो सिस्टम के सिस्टम को चला रहे होंगे, रूलर होंगे, दे आर द रूलर्स ऑफ द स्टेट, एंड इफ दे आर परफेक्ट, दे आर ऑनेस्ट, एंड they are working in the interest of all, then that type of state is known as aristocracy. अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब when there are few people who are corrupt, arrogant and working for the interest of their self, अब जब वही कुछ लोग जो कि परफेक्ट नहीं होंगे, जो कि जस्ट नहीं होंगे, जो कि एरोगेंट होंगे और ला अबाइडेंस भी नहीं होंगे, तो जब वो लोग वहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे होंगे, तो उस टाइम जो हमारे पास सिस्टम प्रिवेल होगा उसे उन्होंने नाम दिया ओलिगार्ची का। अब ये थी सेकंड, जबकि कुछ लोग गवर्नमेंट कर रहे होंगे। अब तीसरा हमारे पास जो है कंसेप्ट दिया अरिस्टोटल ने, वो द मैनी से मुराद अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल था पुअर पीपल, क्योंकि पुअर पीपल की किसी भी स्टेट्स में तादाद ज़्यादा हो सकती है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ज़्यादा होते हैं। तो उस वक्त कहा जाता था कि जब तमाम पुअर पीपल्स, बहुत ज़्यादा लोग पुअर पीपल गवर्नमेंट कर रहे होंगे, हुकूमत चला रहे होंगे, निज़ाम चला रहे होंगे, और ये पुअर पीपल परफेक्ट लोग होंगे, ये लोग पेट्रियाट्स होंगे, इनके अंदर पेट्रियाटिज़म पाई जाएगी, ये लोग करप्ट नहीं होंगे, ये लोग जस्ट होंगे, और ये लोग काम कर रहे होंगे इंटरेस्ट ऑफ ऑल। जब ये लोग, बहुत सारे लोग पुअर पीपल्स इंटरेस्ट ऑफ ऑल में काम कर रहे होंगे, देन दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज considered as polity. Okay, and the last one, according to Aristotle, when the poor peoples are, we can see that when the government of the poor people became corrupt, arrogant and unjust, and they started working for the interest of their self, then that type of government is converted into democracy. एंड जब कुछ लोग जो गरीब लोग होंगे, पुअर पीपल्स होंगे, जब वो अपने मफाद के लिए काम करना शुरू कर देंगे, वो इंटरेस्ट ऑफ ऑल को बलाताक रख देंगे, तो उस टाइप जो हमारे पास गवर्नमेंट होगी वो डेमोक्रेसी होगी। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मोनार्की जो है अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये सारी जो थी टोटल 6 इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट बताई अरिस्टोटल ने। अब हमारे पास ये बात है कि अरिस्टोटल को कौन सी गवर्नमेंट पसंद थी। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, among these classification of the state, which one is the best? Monarchy, ideal form of government,
टायरेनी। अच्छा, मोनार्की जो है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज द बेस्ट एंड आइडियल फॉर्म ऑफ एन गवर्नमेंट एंड मोनार्की मीन्स द रूल ऑफ द बेस्ट एंड अ परफेक्ट पीपल एंड वी कैन सी दैट टू अचीव सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इम्पॉसिबल, इट इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो it is converted into the tyranny. Similarly, aristocracy is the type of government in which government of the best peoples. It is also an ideal state. We cannot find the some best peoples who are governing the state. So when they all peoples are not perfect, then that type of government is converted into oligarchy. Similarly, polity means the government of poor peoples, the government of best poor peoples, the government of perfect poor peoples, and when they are working in the interest of all. But we know that once know that it is also an ideal. No all poor peoples works in the interest of all. So जब ये चीज़ यहाँ पे आइडियल है, ये चीज़ यहाँ पे हम अचीव नहीं कर सकते, तो ये कन्वर्ट हो जाती है डेमोक्रेसी में. एंड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की व्हेन one best perfect and just person govern the state. And thank you.